Namaskar dear children. So dear children, we are discussing about the chapter number 4. We have started chapter 4 before 2-3 days after your half yearly exam, and in this chapter we have completed the models, atomic models, which is given by the scientist. What is the structure of the एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमें साइंटिस्ट ने बताया. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड मॉडल एंड देन नील्स बोर मॉडल. थॉमसन मॉडल सिर्फ हमें ये समझा पाए कि एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड होते हैं, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग. वो ये नहीं समझा पाए थे कि उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. तो थॉमसन इसको नहीं समझा पाए थे. नेक्स्ट थॉमसन की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, वो रदरफोर्ड ने दूर किए थे. रदरफोर्ड ने अपना एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स में कुछ हीलियम अल्फा पार्टिकल्स थे, वो सीधे निकल गए, कुछ रिटर्न बैक हो गए, कुछ बहुत तेज़ी से बाउंस बैक हो गए. तो इनसे ये प्रूव हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में पॉजिटिव स्फीयर प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस होता है. इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं. जो बाहर शेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करते हैं, यहाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. बट यहाँ पे रदरफोर्ड भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए एनर्जी लेवल्स कि किस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है, उनकी एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू रेडिएशन, और अल्टीमेटली दे इट फॉल डाउन इन अ न्यूक्लियस. एट लास्ट ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा. इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. उसके बाद नील्स बोर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एटम के एनर्जी लेवल्स बताए हमें कि इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं. एक रूल दिया उन्होंने 2n², 2n² के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं. एक है हमारा K शेल, एक L शेल, एक M शेल, और इसके बाद में एक और आ जाएगा, दैट इज द N शेल. दैट इज द N शेल. ये हमें बताया था नील्स बोर साइंटिस्ट ने. इसी के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखा एनर्जी लेवल्स में. किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे. और आज हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है. दैट इज द हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. एवरीवन लिसन केयरफुली. व्हाट इज द टुडेज आवर टॉपिक? Today our topic is how to write the electronic configuration. How to write the electronic configuration of an element. हम एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिख सकते हैं. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाय मॉडल ऑफ नील्स बोर, जिन्होंने हमें एनर्जी लेवल्स दिए. एनर्जी लेवल्स थे हमारे K, L, M, N. And according to the 2n², K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, L शेल में 8, M में 18 and N शेल में 32. In previous video we have discussed about what is the minimum electron we can feel in a energy level. So we can start from the lowest shell. So first rule, how to write down the electronic configuration. First rule is find total number of electrons. हमें एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होंगे, तभी हम आगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट, इन योर नोटबुक NCERT, ओपन योर NCERT एवरीवन. इन योर NCERT पेज नंबर 51. इन योर NCERT पेज नंबर 51. इस तरह से टेबल नंबर 4.1 आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है. इस टेबल को आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है. इस टेबल को लर्न करने से आप KLM शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन समझ पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख पाएंगे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन आप वैलेंसी निकाल पाएंगे.
And what is the valency? Valency is a combining capacity of the element. एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि उसे दूसरे एलिमेंट से कैसे जुड़ना है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, दैट इज़ द वैलेंसी। और यहाँ पे आगे हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फर्स्ट ये टेबल आप अपने बुक के ओपन करके रखें। इसमें नेम ऑफ एलिमेंट, देन सिंबल है, देन एटॉमिक नंबर्स है जो कि आपको पूरे लर्न करने हैं जो दिए हुए हैं 118 तक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, के एलिमेंट, शेल, ऑल थिंग्स, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम होगा? एटॉमिक नंबर से। हाउ वी नो दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हम इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे बाय एटॉमिक नंबर से। जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट इज fill this, look at this carefully, fill these electrons in shells one by one in the order of increasing energy। इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल में वन बाय वन, किन शेल में, इन शेल में वन बाय वन हमें फिल करना है बाय इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? लोएस्ट एनर्जी होगी के की, देन एल की, देन एम की और देन एन की। ये अभी हम करके देखेंगे। फिल दिस इलेक्ट्रॉन, पहले हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देन फिल दिस इलेक्ट्रॉन इन शेल्स वन बाय वन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, राइट। द नेक्स्ट इज राइट द न्यूमरल्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमें एक न्यूमरल्स यहाँ पे डिनोटिंग करते हुए लिखने, वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेप। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी आर टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। लुक एट दिस केयरफुली एवरीवन, आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? We have to find out first number of electron. So the number of electron in hydrogen is 1, right? Then fill in this electron in shells. So first shell हम shell में कैसे करेंगे? Increasing order में lowest energy level को पहले लेंगे हम। So lowest energy level हमारा कौन सा है? यहाँ पे K है। तो सबसे पहले हमें इसको fill किस में करना होगा? K shell में। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 है तो 1 जाएंगे। यहाँ पे भी हमें यहाँ कितना लिखना है? 1। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना हुआ? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हुआ। अब आपको इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर बुक, फिगर नंबर 4.4। इस तरह से हमें इसका डायग्राम भी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, लुक एट दिस केयरफुली। न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस, सिर्फ के शेल है तो हमने क्या बना दिया? के शेल बना दिया। एक शेल है तो हम कितना बनाएंगे? एक शेल बना दिया। एंड 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डिनोट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। समझ में आया? ये प्रोसेस है, इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। सबसे पहले के शेल में फिल होगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, यहाँ पे न्यूक्लियस है, के शेल है। कौन सा शेल है ये? के शेल एंड ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम हीलियम। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया। आप भी करके देखिए स्टूडेंट्स, आप इजीली कर पाएंगे। सारी ही आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं अच्छे से। फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया। सेकंड हम लेते हैं हीलियम। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है हीलियम, राइट। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी 2 है। सो के शेल में कितने जाएंगे?
सिंपल है। स्टार्ट हमें गैस रेशियो करना है, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वहाँ से करना है। यहाँ के शेल में जाएंगे हमारे, ये के शेल देखिए, हीलियम है एंड के शेल 2, राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 2। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, के शेल, ये आपका के शेल, और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेम आप डायग्राम अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बुक में फिगर नंबर 4.4, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लिथियम। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिथियम, जिसमें कि एटॉमिक नंबर कितना है, 3। एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अब यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से थर्ड हमारा है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसको फिल करेंगे के शेल और एल शेल, क्योंकि 3 है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल से। जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और के शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम कैपेसिटी 2, देन 1। अब यहाँ से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, सिंपल सा है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, के शेल में 2, अब 3 में से 2 के शेल में गए, अब कितना बचा यहाँ पे, 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 and 1। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 2 and 1, राइट। अब बात आ रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना, कैसे बनेगा, न्यूक्लियस, के शेल एंड एल शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 हो गए, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा के और ये हो गया हमारा एल, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको बनाना आ रहा है। अब इसके बाद एक एक करके मैं इसकी वैलेंसी भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी की वीडियो में आप यहाँ तक अच्छे से समझ जाइए हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए तो अब आगे के 18, 20 इजीली निकाल पाएंगे एंड आप वैलेंसी भी इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो आगे तक बना रहेगा, राइट। सो फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, राइट। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन नंबर के। फिर उसे हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन को इन शेल्स में 1 by 1 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें फिल करना है। स्टार्ट करना है के से, देन एल से, देन एम में, एंड देन एन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। राइट द न्यूमरल्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमें इनके न्यूमरल्स इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया है हाइड्रोजन का, 1 एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और कैसे बनेगा, के शेल है 1 इलेक्ट्रॉन गया। हीलियम है 2 एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में गए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 2। थर्ड आ जाइए, लिथियम है 3 एटॉमिक नंबर है, के एंड एल है, के में 2 है एंड एल में 1 है, 2 and 1। सो कैसे लिखेंगे हम इसे, 2 and 1। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड today's topic. In next video I will explain the more elements, how to write the electronic configuration with find valency also. How can we find out the valency? So you all note down in your register, in your notebook, and thank you so much everyone.